ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से यदि हम कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य में पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय व्यास जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे श्री हरि विष्णु लोक को गए। वहाँ जो है चार भुजाओं वाली शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। तो नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, वहाँ पर बहुत कष्ट है। किस छोटे से उपाय को करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। तो श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात, उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, तो नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है और इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करता है, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में लेना है। 1.25 किलो, 125 ग्राम, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, और सवाया मात्रा में लेकर के अर्पित करना चाहिए। केले का फल है, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण बनाएं। गेहूं के चूर्ण के अभाव में आप साठी चावल का चूर्ण भी बना सकते हैं। शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को यथा शक्ति जो है दक्षिणा भी देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए।
भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है और विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। तो श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दिन से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमते भ्रमण करते हो? तो हे द्विजश्रेष्ठ, वह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर ही घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है और फलों को भोग करके अंत में वह जो है वैकुंठ लोक को जाता है। तो वृद्ध रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर के उसने प्रत्येक महीने यह व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण के व्रत करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, कहते भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा, वह भी बताओ। मैंने वह सब आपको बता दिया, कह दिया, और अब आगे क्या कहूँ? तो ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस बात को, इस व्रत को किस किसने किया, हम सब यह जानना चाहते हैं। उस पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। तो इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके एक उस ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से बहुत व्याकुल था। वो उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए अपने मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। अब उसके बाद वह प्रसन्न होकर के जो है पके हुए फल है केले का और शर्करा है, चीनी, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण जो है सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन से पुत्र से संपन्न हो गया और इस विधि विधान से भगवान का सत्यनारायण व्रत किया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके और अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। अब श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा।
आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में जो उल्कामुख नामक एक राजा थी, वह बहुत ही जितेंद्रिय, सत्यवादी और बहुत बुद्धिमान राजा थी। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाते और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया करते थे। कमल के समान उनकी जो है मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शिष्टाचार, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न और पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। तो भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर के विनयपूर्वक पूछने लगा कि मिदम कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की कामना की प्राप्ति के लिए मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलित संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। अब राजा की बात सुनकर के साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करें। आपके अनुसार मैं व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, मुझे भी संतान की प्राप्ति नहीं है, इससे भी अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वो व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक घर आ गया। अब फिर क्या हुआ? उसने अपनी पत्नी से कहा कि संतति प्रदान करने वाला व्रत है, यह संतति प्रदान करने वाला व्रत और मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। अब एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ अनुचित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या जो है गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उससे एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन। तो कन्या का विवाह अब बात होने लगी। कन्या कलावती का नाम रखा गया उसका। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण के व्रत को कर लेते हैं। तो साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त कर दिया और व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। तो इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर अब उसके पिता ने सोचा कन्या बड़ी हो गई है, क्यों नहीं इसकी शादी वगैरह कर दी जाए। तो कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा कर उसने जो है विवाह के लिए शीघ्र वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र जो है शहर में भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से वणिक के पुत्र के हाथ में जो है कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक जो है दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना फिर से भूल गया, जो कि पूर्व में उसने संकल्पित किया था कि विवाह के समय में व्रत करूंगा। इससे भगवान सत्यनारायण जो है उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद वह अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वहां जहां वह साधु वणिक था वहां राजा के धन को देखकर वे दूत और उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। और राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बात कर बिना विचार किए ही कारागार में डाल दिए। अब भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया
वह भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या पत्नी भी बहुत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। अब माता लीलावती ने कन्या से पूछा कि हे पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर के वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति और जमाई जी के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले रखा है, अन्यथा राज्य और धन सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। तो राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा करके चौर कर्म आदि कराया। तो राजा ने वस्त्र आदि दे करके उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे भी दोगुना कर दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर के अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई कि इसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। हे साधु पहुंच गए उनके पास और बोला, तुम्हारी नाव में क्या भरा पड़ा है? तब धन के मद में जो चूर थे बहुत घमंड हो गया था, हमें इतना धन मिला अगर। तो महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए कहा, अरे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा हो रही है तुम्हारी? हमारी नाव में तो पत्ते भूसे भरे पड़े हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर वह दंडी सन्यासी का रूप धारण किए जो भगवान सत्यनारायण थे कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप में बैठ गए। अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नाव यानी कि नाव को ऊपर तैरते हुए देखा तो बहुत आश्चर्य पड़ गया वह और लता पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में हम चले, वहां मन की इच्छा पूर्ण होगी। तो दामाद और जमाई जी की बात सुनकर के वह जो है साधु उनके पास गया, जहां दंडिन को देख करके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आनंद पूर्वक आदर्श के साथ कहा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह अपराध स्वरूप कहा है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह शोक से आकुल हो रहा था। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा और साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है
कि उसकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपसे और गुणों को यथारूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरी जो नाव में पुराना धन था उसे मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। तो भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वह साधु अपनी नाव में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा बोलकर वह स्वजनों के साथ अपने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। अब साधु ने अपनी दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी जो है भेज दिया। अब क्या हुआ वहां पर? उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़ प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उसी साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। अब इसके पश्चात सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि उसके पति को नौका और धन के साथ हरण करके उन्होंने जल में डुबो दिया। अब इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या का अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित थे। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो रही और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नाव के साथ यह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नाव का हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण भगवान के बात को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए यानी कि सती होने के लिए उसने मन में निश्चय किया। तो कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नाव का अपहरण किया है, या हम भगवान की सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इससे दीनों के परिचालक भगवान सत्यदेव फिर प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। ऐसी आकाशवाणी हुई और निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या भी आकाशवाणी जो है सुन करके शीघ्र ही घर को चली गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा तो तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। तो श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां से बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। तो राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है।
इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए और सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति अवश्य होती है। जो दरिद्र होता है वह धनवान बन जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है और यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी फलों को प्राप्त करके भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव ही पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव, कोई लोग सत्यनारायण के नाम से पुकारेंगे और अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यनारायण इस के रूप को धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे मुनियो, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत मैं आप लोगों को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। महान जो प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम का ब्राह्मण था, सत्यनारायण भगवान के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुई और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वह मोक्ष को प्राप्त हुई। लकड़हारा भील गेहूं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, उन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के दूसरे प्रभाव से जो है जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, उसने आर्य से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी और मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं मन हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, ग्वाले थे, वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोकों को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, यह कथा यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी ठीक समय पर मिल सके, कथा की जानकारी समय समय पर मिल सके। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे, घर में धन धान्य की बरकत हो। जय माता दी। आपका दिन